Hello, good morning everyone. Beta, I am discussing about the force and the laws of motion. And today I would like to discuss you the applications of Newton's third law of motions. Uh, some examples as I discussed yesterday. How do we walk? Probably you may be understood. Today is I would like to discuss why the gun recoil. This is the second application of Newton's third law of motion. वाई गन रिकॉयल क्यों होती है? When bullet is fired from gun, as you know that when bullet is fired from gun, the force sending bullet forward is equal to the force sending gun backward. एक्शन एंड रिएक्शन पर बेस्ड है ये. जैसे ही हम ट्रिगर दबाते हैं, दिस इज द ट्रिगर, और ट्रिगर दबाते हैं तो ट्रिगर दबाने के बाद बुलेट जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है. ओके, बुलेट का फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना एक्शन है और गन का पीछे आना रिएक्शन है. गन का पीछे आना, बुलेट जैसे ही फायर होकर आगे निकलती है, गन पीछे को आती है. पीछे को आने को हम रिकॉइल कहते हैं. वही चीज़ यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है. जैसे ही हम गन का ट्रिगर दबाते हैं तो बुलेट आगे को मूव करती है और गन जो है पीछे को मूव करती है. गन का आगे जाना, जैसे मैंने बताया आपको, एक्शन. बुलेट का आगे जाना एक्शन, बुलेट का गन का पीछे आना रिएक्शन. आपने न्यूटन से थर्ड लॉ पढ़ा, उसमें आपको मैंने बताया कि एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट. एक्शन और रिएक्शन इक्वल होते हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं. आगे जाना एक्शन, पीछे आना गन का रिएक्शन. बट ड्यू टू द हाई मास ऑफ गन इट मूव्स ओनली अ लिटिल डिस्टेंस बैकवर्ड. क्योंकि गन का मास ज़्यादा होता है, बुलेट का मास कम है, तो गन कुछ ही डिस्टेंस को पीछे को आती है, जबकि बुलेट जो है बहुत आगे निकल जाती है. बुलेट का मास क्या है? कम है. ओके, द गन इज सेड टू हैव रिकॉइल्ड. इस केस में हम गन को क्या कह सकते हैं? रिकॉइल हो रही है. समझ गए होंगे आप. अगला है फ्लाइंग ऑफ जेट एरोप्लेन एंड रॉकेट. जेट एरोप्लेन्स यूटिलाइज द प्रिंसिपल ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन. यह भी जो है इसी सिद्धांत पर काम करता है, एक्शन और रिएक्शन पर. इन मॉडर्न जेट एयरक्राफ्ट द हॉट गैसेस obtained by the rapid burning of fuels rushed out of jet at rear end of the aircraft with a great speed. इसके बैक साइड में जो फ्यूल होता है, फ्यूल बर्न करता है. बर्न होने से प्रेशर क्रिएट करता है, जिस प्रेशर के कारण एरोप्लेन क्या होता है? आगे को पुश होता है, आगे को मूव करता है, फ्लाई करता है. और चूँकि फ्यूल बैक साइड में होता है जो बर्न करता है, जिससे प्रेशर क्रिएट होता है, तो गैस तो पीछे को आएगी. जो फ्यूल जलेगा और उसकी गैस होगी वो पीछे को आती है, जबकि एयरक्राफ्ट जो है आगे को जाता है. जैसे यहाँ पर एक्टिविटी दी गई है आपको समझने के लिए. जैसे एक बलून को हम फुलाते हैं, बलून फुलाते हैं तो उसके बाद उसको छोड़ते हैं. आप देखते होंगे बलून कहाँ जाता है? बैकवर्ड डायरेक्शन में जाता है. एयर कहाँ आती है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है. ठीक है. अब अगला केस है, ये आप पढ़ लेना. रॉकेट फ्यूल भी इसी सिद्धांत पर काम करता है, न्यूटन से थर्ड लॉ के सिद्धांत पर, एक्शन एंड रिएक्शन पर. अगला है केस ऑफ बोट एंड शिप. बोट और शिप में, शिप का क्या केस है इसको समझिए. ड्यूरिंग द रोइंग ऑफ बोट द बोट मैन पुश द वाटर बैकवर्ड विद ओर्स. जब बोटमैन जो है चप्पू से पानी को पीछे को धकेलता है, तो पीछे को धकेलना, पानी को पीछे को धकेलना क्या है? एक्शन. और पीछे को धकेल रहा है तो उतना ही अपोजिट फोर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, जिसके कारण बोट क्या होगी? आगे को बढ़ेगी. द वाटर एक्सर्ट एन इक्वल एंड अपोजिट पुश ऑन द बोट. वाटर जो है इक्वल और अपोजिट पुश क्रिएट करता है बोट पर, विच मेक्स
द बोट मूव फॉरवर्ड, जिसके कारण बोट जो है आगे को मूव करती है। इनफैक्ट हार्डर द बोटमैन पुशेज बैक द वाटर, जितनी तेजी से बोटमैन जो है, नाविक जो है, वाटर को पुश करेगा विद ओर माने चप्पू, इसे चप्पू कहते हैं, है ना। जितने फोर्स से पीछे को पानी को पीछे को धकेलेगा, उतने ही उतना ही फोर्स आगे को लगेगा बोट में, तो बोट कहाँ जाएगी, आगे को मूव करेगी। ठीक है। ग्रेटर द रिएक्शन फोर्स बी एक्सर्टेड बाय वाटर, मैंने बताया कि जितने फोर्स से वो वाटर को पीछे को धकेलेगा चप्पू की मदद से, उतना ही ज़्यादा फोर्स उसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, जिससे कि बोट क्या होगी, मूव करेगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में। इट इज़ कॉमन एक्सपीरियंस दैट व्हेन द मैन जंप आउट ऑफ द बोट ऑफ द बैंक ऑफ रिवर, द बोटमैन मूव बैकवर्ड अवे फ्रॉम हिम। दिस इज ड्यू टू फैक्ट दैट टू set out of the boat, a man passes boat with his foot in the backward direction. This push of man on the boat is action, and the boat exerts an equal force on the man in forward direction, which enables him to move forward. यहाँ पर एक एग्जाम्पल और दिया गया है, जैसे कि नाव से आदमी उतरता है। नाव कहाँ होती है, रिवर में होती है, आपको पता है। नाव से आदमी उतरता है, ये किनारा है, बैंक है, रिवर का किनारा है। जैसे ही लास्ट स्टेप वो रखता है, तो एक्चुअली क्या करता है, उस स्टेप से बोट को पीछे को धकेलता है वो। अपोजिट और इक्वल और अपोजिट फोर्स जो है बोट उस पर फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगाता है, जिससे कि वो ग्राउंड में आ जाता है, जिसके कारण बोट थोड़ा सा नदी की ओर जाती है और आदमी आगे जमीन की ओर आ जाता है। यही चीज़ यहाँ पर समझाई गई है। अगला है केस ऑफ हाउस पाइप। द बैकवर्ड व्हेन फायरमैन आर डायरेक्टिंग द पावर स्ट्रीम ऑफ वाटर ऑन फायर फ्रॉम हाउस पाइप, they have to hold the hose pipe strongly because the tendency to go backward। जैसे फायरमैन, आग बुझाने वाले कर्मी जो है, अग्निशामक कहलाते हैं वो लोग। जैसे ही ये अपना पाइप से वो पानी को आगे को छोड़ते हैं, क्योंकि पानी बहुत फोर्स से आगे निकलता है पाइप के ज़रिए, तो वह बोट उस पर, फायरमैन पर अपोजिट और इक्वल फोर्स लगाता है, जिससे कि उसको, फायरमैन को, हॉस पाइप को बहुत टाइटली पकड़ना होता है, जिससे कि उसको पीछे को धक्का न लगे। द बैकवर्ड मूवमेंट ऑफ द हॉस पाइप इज ड्यू टू बैकवर्ड रिएक्शन ऑफ वाटर रशिंग थ्रू इट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन एट अ ग्रेट स्पीड, जिससे कि उसको हेल्प मिल सके। द केस ऑफ हॉर्स पुलेट कार्ट, यहाँ पर घोड़ा गाड़ी आप देख रहे हैं, इसका भी एग्जाम्पल आपके बुक में दिया गया है। तो एक्चुअली जब घोड़ा गाड़ी को रन कराता है उसका वो, तो होता क्या है कि जो टायर है, टायर से बैकवर्ड डायरेक्शन में, स्टार्टिंग में, बैकवर्ड का मतलब है यहाँ पर ज़मीन पर, ग्राउंड पर फोर्स एक्सर्ट करता है, और ग्राउंड इक्वल और अपोजिट फोर्स टायर पर लगता है, जिसके कारण बुलेट कार्ट जो है मूव करती है इन फॉरवर्ड डायरेक्शन में। इससे घोड़े को मदद मिलती है ताकि वह उसको, गाड़ी को खींच सके। टू मेक द कार्ट मूव, हॉर्स बैंड फॉरवर्ड पुशेज द ग्राउंड with its feet when the forward reaction to the backward push of the horse is greater than opposing frictional forces of the wheel, the cart move, जिसके कारण कार्ट क्या होती है, मूव करती है। अब बात आती है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इस टॉपिक को मैं के लिए नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो तब तक आप इतना स्टडी करिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बातें करेंगे। कंजर्वेशन का मतलब जानते होंगे आप, कंजर्वेशन का मतलब होता है संरक्षण, मोमेंटम संवेग को कहते हैं, संवेग का संरक्षण।